आखिर क्या वजह है कि यूके ने अपने कैश को विड्रॉ करना शुरू कर दिया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की ईमेल आना शुरू हो गए कि भाई वी डोंट हैव कैश फॉर यू। तो ये किस वजह से हो रहा है, किन लोगों के साथ हो रहा है और किस यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है। इसके अलावा 1 जुलाई को वर्क वीजा की क्या अपडेट आई है, इस सारी बातों का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनेद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि प्रीवियसली बहुत सारे चैनल्स के ऊपर बहुत सारे अच्छा काम करने वाले लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि जी अब आपको यूके में कैश नहीं मिलेगा, कैश खत्म हो गए यूके के पास, यूनिवर्सिटीज आपको फारिग कर देंगी सिर्फ व्यूज की खातिर, जबकि ऐसी हकीकत में कोई चीज नहीं है। हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आखिर ये प्रॉब्लम इनिशिएट कैसे हुई और किस तरह से यूनिवर्सिटीज को इस कगार तक आना पड़ा और किन यूनिवर्सिटीज को आना पड़ा। अब इसमें अंडरस्टैंड करने वाली चीज ये है कि सबसे पहले हम बात करें दो मशहूर यूनिवर्सिटीज की जिन्होंने ये हरकत की है और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें फैल गई, जीसीयू और संडरलैंड। हम थोड़ा सा इंतजार के बाद वीडियो हम आज बना रहे हैं इसको, क्यों? इसलिए क्योंकि इसको इन डेप्थ रिसर्च करना जरूरी है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि जहां से अपडेट आई है वहीं से आप वीडियो कैमरा लगाओ और बना दो कि जी खत्म खत्म खत्म, तबाह हो गई हर चीज। इसको इन डेप्थ रिसर्च करने के लिए टाइम चाहिए होता है, यूनिवर्सिटी से बात करनी पड़ती है, चीजों का हल देखना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको आके बताना चाहिए व्यूवर्स को, सिर्फ अपने व्यूज के लिए नहीं। तो मेरी उन लोगों दोस्तों से दरखास्त है कि जो लोग बिना देखे पढ़े इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, काइंडली एक दफा इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लें। सबसे पहले क्या होता है कि जीसीयू के स्टूडेंट को ईमेल एक रिसीव होता है, मेरे पास एक सैंपल ईमेल है, उसमें वो कहते हैं डियर एप्लीकेंट, थैंक यू फॉर योर पेशेंस व्हाइल वी हैव डेल्ट विद एन एक्सेप्शनली बिजी पीरियड। इसको मैं स्किप करता हूं। You will have been aware that the UK government has proposed some changes to its immigration rules and regulation for universities. In response to these changes, we have unfortunately had to take some short-term decisions to pause our international recruitment to a number of programs. The program you are holding an offer is one of those programs. I am very sorry to say that this therefore means that we will withdrawing your offer of admission to your program of the study here at GCU for the September entry and will not be able to issue you with the cash for our September 2025 intake. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड हाउ डिसअपॉइंटिंग दिस विल बी फॉर यू एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट दैट यू विल वांट दिस टू बी रिजॉल्व क्विकली. We have already started the process of refunding your deposit. You do not need to do anything further. You will not be able to transfer your deposit to another program or intake. This withdrawal will not affect your ability to apply to another university. सबसे पहले यहाँ पे ये समझें कि जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि जी हम आपका कोर्स चेंज करवा देते हैं, हम आपको जनवरी टेक का ऑफर निकलवा देते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। यूनिवर्सिटी ने हर सूरत में रिफंड करना ही करना है। कोई कंसल्टेंट आपको ये कहे कि जी मैंने आपको रिफंड करवा दिया है, सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स का रिफंड आ रहा है, तो ये भी झूठ है। क्लियरली ईमेल में मेंशन्ड है कि आपने कुछ नहीं करना और रिफंड्स इनिशिएट हो भी चुके हैं, कुछ लोगों को मिल भी गए हैं, तो रिफंड्स आ रहे हैं। बट इस टाइम पे ये चीज हुई क्यों है कि यूकेवीआई ने बड़ी सख्ती से यूनिवर्सिटीज की कंप्लायंस को चेक किया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अपने कैश कोटा को अब्यूज कर रही है। अब जीसीयू एक मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, 12,200 12,400 उसकी फी है, 6,000 डिपॉजिट है, रिमेनिंग फी की इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो लोगों के लिए वो अट्रैक्शन बहुत बड़ी थी और वो ग्लासगो के अंदर है प्लस लंदन के अंदर है, दोनों मेन अट्रैक्शंस थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने बल्क में एप्लीकेशंस डाली और इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा नुकसान हुआ है वो उन स्टूडेंट्स का हुआ है जिन्होंने आईबीएम में अप्लाई किया था, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में, जो कि मोस्ट पॉपुलर कोर्स है पाकिस्तान के लिए। इसमें उन्होंने सिर्फ इन कोर्सेज को नहीं उड़ाया, काफी सारे कोर्सेज को उड़ा दिया है। लेकिन वजह यह है कि हर यूनिवर्सिटी को यूकेवीआई की तरफ से एक कैश कोटा अलॉट होता है। वो कैश कोटा जब वो अब्यूज करती है यूनिवर्सिटी, उसके बाद वो डिपॉजिट ज्यादा ले लेती है, फिर कैश नहीं इशू कर पाती। तो जब भी आप एक चीज अपने माइंड में रखें, जैसे जीसीयू है, जैसे यूडब्ल्यूएस लंदन है, जैसे यूडब्ल्यूएस पेजले है, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी जिनकी अर्ली डेडलाइंस होती हैं जैसे कि सेल्फर्ड है, बोल्टन है, चेस्टर है, इस तरह की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी डेडलाइंस बहुत अर्ली होंगी, हमेशा आपने हमेशा इनको तब अप्लाई करना है अगर आप सितंबर में जाना चाहते हैं, लेकिन आप एप्लीकेशन कर रहे हैं अपनी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। अप्रैल के आगे अगर आप जा रहे हैं तो फिर इन यूनिवर्सिटी को परस्यू ना करें। इनकी जीरो रिलैक्सेशन है किसी भी चीज के लिए, कैश प्रोसेस इनके डिलेड है। कुछ फॉल्ट इस यूनिवर्सिटी का भी है इनका कि इनकी तरफ से यह खराबी है कि इन्होंने पहले क्यों स्टूडेंट्स को ईमेल इन्फॉर्म नहीं किया, डिपॉजिट के लालच में इन्होंने डिपॉजिट ले ली और उसके बाद बच्चों के साथ ये किया। सेम इज द केस विद संडरलैंड। संडरलैंड ने भी यही कुछ किया कि संडरलैंड के पास कोटा कम था, लालची होकर उसने यूनिवर्सिटी ने अपने बच्चों को कहा कि जी आजो आजो आजो, और ठीक है, उसके बाद अनकंडीशनल भी संडरलैंड नहीं रिलीज करती, डायरेक्ट कहती है कि जी आप हमसे कैश ले लें, तो वैसे इंटरव्यू नहीं है।
सॉरी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं है। तो इन चीजों का अब्यूज हम जैसे जो हमारे फील्ड के दोस्त हैं उन्होंने भी किया। इजी इजी टास्क था, बच्चा जल्दी मैच्योर हो सकता था इसके ऊपर। अब उसका नुकसान क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 280 केसेस विड्रॉ हुए फ्रॉम द सिंगल यूनिवर्सिटी जीसीयू। अब आने वाला वक्त जो है सितंबर इनटेक की अगर मैं बात करूं तो ये आपका गोल्डन चांस है, क्योंकि इसके बाद आपको ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे और इस टाइम पे बहुत सीवियर डिस्कशंस चल रही हैं कि हमने किस तरह से चीजों को चेंज करना है। अब 22 जुलाई से वर्क वीजे वालों के लिए चेंजेस आ रही हैं कुछ, वो क्या है? बहुत सारे स्किल्ड मैंने एक बुलेट्स बनाई हैं इसकी, जो उन्होंने पूरी रिलीज की थी अपनी प्रेस रिलीज ऑन द 1 जुलाई। तो इसमें स्किल्स एंड सैलरी थ्रेशोल्ड रेज, जिसके अंदर हायर बार फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा कि इसके लिए उन्होंने सैलरी थ्रेशोल्ड को मजीद बढ़ा दिया। 111 ऑक्यूपेशंस को उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से रिमूव कर दिया। तो अब आपको जो बंदा भी वर्क परमिट बेच रहा है यूके का, खुदारा खुदारा बस कर दें, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे। वर्क वीजाज आर नाउ अ स्कैम। इस स्कैम से बचें और वर्क वीजों को मत लें। इतने पैसे खर्चने के बाद पाकिस्तान में ये चीज 21,000, 22,000, 23,000, 33,000 पाउंड तक ये चीज बिक रही है। एट व्हाट कॉस्ट? इतना आसान नहीं है वहां पे जाके रहना। 33,000 पाउंड आप खर्च रहे हैं, आप अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर लें, कंट्री स्विच कर लें, कोई और कंट्री देख लें, या आप सिंपल स्टडी वीजा का रूट ले लें। सेकंड जो उन्होंने चेंज किया दैट इज एंड टू ओवरसीज रिक्रूटमेंट फॉर केयर वर्कर्स। नाउ देयर इज यूके ने कह दिया कि हमें कोई जरूरत नहीं है केयर वर्कर्स की। सोशल केयर वीजा राउट क्लोज्ड। ट्रांजिशनल सपोर्ट फॉर करंट केयर वर्कर्स इन द यूके, कि अब उन्होंने कहा कि जी आप अपने यूके के बंदे जो जहां पे इन्फ्लेशन फैल रही है इनको ले, बाहर से बंदे ना बुलाएं। न्यू टेम्पररी शॉर्टेज लिस्ट इंट्रोड्यूस्ड, टाइम लिमिटेड अंटिल एंड ऑफ 2026, स्ट्रिक्ट कंडीशंस एंड नो डिपेंडेंट्स अलाउड, नो सैलरी और वीजा फी डिस्काउंट्स, ओनली फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी रूल्स, जिनके अंदर ये है। तो मतलब उन्होंने बड़ा लिमिटेड सा कर दिया इसको। ईच सेक्टर मस्ट ट्रेन यूके वर्कर्स, नो यूके ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी, नो इमिग्रेशन एक्सेस। अगर आपने अपने बंदों को ट्रेन ना किया तो आपको कोई इमिग्रेशन की एक्सेस नहीं है। क्रैक डाउन ऑन एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज, स्ट्रॉन्गर कंट्रोल्स टू रिड्यूस नेट माइग्रेशन, मोर रिस्ट्रिक्शंस इफ अब्यूज कंटिन्यूज। ये करना पड़ेगा और हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये हमारी और उनकी दोनों की बेहतरी है। वो लोग जो सिर्फ इसको वीजा की तरह बेच रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ पैसा निकालना है इसके अंदर से, इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये इंटरनेशनल एजुकेशन को इफेक्ट कर रही है समहाउ। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि जी हमने वहां जाकर जो यूनिवर्सिटी की फी पे करके हमने लगना है, तो क्यों ना हम यहीं से एक शॉर्टकट लें और उसके ऊपर ही हम वीजा फाइल कर लें अपना और हम वहां पे सेटल हो जाए जाके। तीसरी चीज है कमिंग लेटर 2025, ये एक जो बुलेट है इसके अंदर हायर इमिग्रेशन स्किल चार्ज, स्ट्रिक्टर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, न्यू फैमिली वीजा पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब उसके लास्ट पे एक स्टेटमेंट है होम सेक्रेटरी जो है इनके येवेट कॉपर, उन्होंने कहा कि जी वी आर रीसेटिंग द सिस्टम, फोकसिंग ऑन स्किल्स, स्टॉप्ड अब्यूज एंड रिड्यूसिंग ओवरऑल नंबर्स। इस चीज से हमें यह समझ आता है कि यूके नाउ इज नॉट इन अ मूड फॉर द वर्कर्स। उसको हमारे से वर्कर नहीं चाहिए भाई, खुदारा इसके अंदर स्कैम से बचें, लोगों को पैसे देने से बचें, मत दें इसको। इसमें जो सेफर साइड है, जनवरी से स्टूडेंट वीजा के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। मैं कह रहा हूं आ सकती हैं, आई नहीं है। व्हाइट पेपर इंप्लीमेंट हो सकता है, हुआ नहीं है। पीएसडब्ल्यू 24 मंथ से 18 मंथ्स का हो सकता है, हुआ नहीं है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, बट ये आने वाली हैं एनी टाइम सून। तो अभी सितंबर 2025 इनटेक आपके लिए एक गोल्डन चांस है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद क्या होगा ये दुनिया का कोई कंसल्टेंट नहीं जानता, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो रिलीज नहीं की गई है। तो इन ऑप्शंस के ऊपर अपनाएं। एमरेस के प्रोग्राम्स भूल जाएं। अब एमरेस के प्रोग्राम सितंबर में ऑलमोस्ट हर जगह खत्म हो गए हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास अभी भी यूट्यूब पे कमेंट कर देते हैं कि जी हमने तो एडमिशन ले लिया। तो मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं कि अगर 200 बच्चे ने अप्लाई किया तो उसमें से 1-2 को कैश मिल जाएगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो एमरेस के लिए अभी ऑप्शन कोई नहीं है। जनवरी में शायद उनका कुछ बने या ना बने, और जनवरी में शायद उनके डिपेंडेंट्स के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आ जाए, जो कि मेरा ख्याल है एक दफा मजीद बेहतर है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। और जो मेन चीज है, अभी अगर आप डिपेंडेंट के साथ भी जाना चाहते हैं, अपने दोनों की स्प्लिट एप्लीकेशन कर लें, दोनों स्टूडेंट वीजा पे अप्लाई कर लें। 4-4 हजार पाउंड वाली यूनिवर्सिटीज बेतहाशा मौजूद है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाए, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। और अगर अभी भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यू स्टिल हैव टाइम। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की अक्टूबर इनटेक है, नवंबर इनटेक है। जस्ट कंप्लीट योर थिंग्स, अप्लाई करें एंड गो एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।